गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर क्लास की शिक्षा की अवधारणा कक्षा के अंतर्गत शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को पढ़ेंगे और दूसरा व्यक्तिगत उद्देश्य को पढ़ेंगे। लेकिन आज जो चर्चा हम करेंगे शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य या कहते हैं सोशल एम ऑफ एजुकेशन, जिसके अनुसार देख लीजिए जैसा शब्द से विदित होता है, सामाजिक उद्देश्य का तात्पर्य सामाजिक दक्षता से है, डेट मीन्स से उसकी एबिलिटी से है, किंतु अपने आदि स्वरूप द्वारा सामाजिक उद्देश्य व्यक्ति को समाज का एक पुर्जा मानता है या अंग मानता है। व्यक्ति के सभी अधिकारों और कर्तव्यों को राज्य के हाथों में सौंप देता है। इससे व्यक्ति का स्वयं अस्तित्व नहीं होता है, वह समाज का एक साधन बन जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि समाज साध है, व्यक्ति साधन है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, समाज के अतिवादी रूप को बनाने के बाद सामाजिक उद्देश्य का अर्थ निम्नलिखित के रूप में माना जाता है। इसके बीच में सहयोग एवं सामाजिक धारणा को विकसित करना होता है। रेमंड के अनुसार समाज विहीन अकेला व्यक्ति की कल्पना करना ही असंभव या कल्पना ही की खोज है। सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में कई तर्क हैं। जैसे देखिए, निम्नलिखित तर्कों को हम दे सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? व्यक्ति समाज में ही जन्म लेता है और समाज में ही रहकर वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसका वह समाज से अलग किया जा नहीं सकता। दूसरा, व्यक्ति ही साध्य बनकर आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाता है। साथ ही साथ कह सकते हैं समाज ही व्यक्ति को साध्य बनाकर आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाता है। अगला, समाज ही व्यक्ति को आत्म प्रकाश या कह सकते हैं आत्मभक्ति के अवसर प्रदान करता है, जिसके द्वारा वह अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकता है, लोगों के बीच में रख सकता है। अगला, जन्म से मृत्यु तक क्रियाकलाप करता है, जो कि किसके अंदर रह के करता है? मनुष्य समाज के अंदर करता है। वह मनुष्य समाज के प्रभाव से ही अपने आप को संवेदित करता है या कह सकते हैं वह समाज के प्रभाव से ही यह कार्य करता है। अतः समाज यहाँ पर इसी कार्य के अनुसार से एक सामाजिक प्राणी के रूप में कहते हैं या मानते हैं कि वह सामाजिक प्राणी है। बालक प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा सामाजिक वातावरण में उत्तम शिक्षा का अनुभव प्राप्त करता है। समाज के द्वारा अनुभव करके बहुत कुछ चीजें सीखता है, जो कि किताबी ज्ञान के द्वारा नहीं संभव हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं बालक प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा सामाजिक वातावरण में सीखने के लिए उत्तम शिक्षा को मानता है। सुखी एवं समृद्ध समाज को प्रगति एवं समृद्ध मार्ग पर समाज ही ले जाता है। सुखी एवं समृद्ध समाज ही देश को प्रगति एवं समृद्धि के मार्ग ले आता है, क्योंकि समाज अगर नहीं सुधरेगा या समाज में कोई विकास नहीं होगा तो आपका विकास अधूरा माना जाएगा। इसलिए उसको हम कह सकते हैं सामाजिक प्रगति ही देश की प्रगति है। और भी इसके तर्क हैं, जो विपक्ष में लोग बोलते हैं कि सामाजिक जो तर्क है ये पक्ष में हम लोग बोल रहे थे। दूसरा जो अगेंस्ट में तर्क है, उसमें सीधे से सामाजिक उद्देश्य से विपक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, सामाजिक उद्देश्य अमनोवैज्ञानिक है। इसमें व्यक्ति के रुचियों, अभिव्यक्तियों की योग्यताओं की अवहेलना होती है, क्योंकि समाज को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए व्यक्ति के जो इंटरेस्ट है या व्यक्ति का जो भावनाएं हैं, जो भी कह सकते हैं अभिव्यक्ति है, उसे सर्वोपरि न मान के उसको ज्यादा नहीं एक साधन के रूप में मानते हैं। सामाजिक उद्देश्य एवं व्यक्तियों को समाज के रूप में राज या समाज का साधन मानकर व्यक्ति भिन्नता के सिद्धांत की अवहेलना करता है, यानी उसे स्पेशली कोई रिकॉग्नाइज नहीं करते कि वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि समाज को पहले देखते हैं तो समाज जो होता है उसके आगे बड़ा हो जाता है, उसको समाज के आगे तुच्छ व्यक्ति प्राणी की तरह माना जाता है।
सामाजिक उद्देश्य कला और साहित्य के विकास में रुकावट पैदा करता है, क्योंकि इसका विकास व्यक्तिगत योग्यताओं की अभिवृद्धि पर आधारित होता है। व्यक्ति के आधारित जो होती है उसके अनुसार माना जाता है, इंडिविजुअल एम के रूप में माना जाता है। इसलिए इंडिविजुअल एबिलिटी या इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के अनुसार जो होता है इसको विकास माना जाता है। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य समाज को व्यक्ति से श्रेष्ठ मानता है। स्वाभाविक जैसे समाज की बात आ रही है, जबकि समाज का निर्माण व्यक्तियों के ही द्वारा संभव है, जो व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, लेकिन यहाँ पर स्वयं व्यक्ति की उपेक्षा होती है। इसमें व्यक्ति को एक साधन के रूप में माना जाता है, जिससे उसकी गरिमा का कोई भी ध्यान नहीं देता है, गरिमा अपमानित होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन होता है, या कह सकते हैं उसकी जो भी सोच होती है वो अपनी नहीं होके समाज के अनुरूप होती है। अगला होता है सामाजिक उद्देश्य व्यक्ति में संकुचित राष्ट्रीयता की भावना का विकास करता है, एवं उसमें संकुचित दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों का ही निर्माण होता है, क्योंकि उसकी व्यापकता सोच नहीं रहेगी, क्योंकि वो रहता है हम कर भी रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, इससे मेरा क्या बेनिफिट होता है। तो इस तरह से जो तर्क है विभिन्न लोगों के अलग अलग है, लेकिन जो सीधा वक्तव्य है वो सीधा सीधा है कि व्यक्ति समाज में ही जन्म लेता है और समाज में ही रहकर अपने सभी कार्य और आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए शिक्षा में इसको सामाजिक उद्देश्य माना जाता है। व्यक्ति को एक समाज का अंग मानकर ही कार्य किया जाता है और व्यक्ति समाज से अलग नहीं हो सकता है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत इसी सब बातों को रखा जाता है, और जो भी चीजें होती है, दूसरा जो उद्देश्य होते हैं जिसकी बात हम जो करेंगे वो है शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य, जो कि हम कल की कक्षा में करेंगे। जिसके कारण देखिए पहले जो हम चर्चा करते हैं, जो आज की चर्चा थी शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, उसके अंतर्गत साफ साफ हमको जैसा शब्द ही है कि इसमें व्यक्ति की भावनाओं को कोई कदर नहीं की जाती है, व्यक्ति की भावनाओं का कोई कदर नहीं किया जाता है। समाज के ही कारण, समाज के निर्माण के नाम पर व्यक्तियों का दमन होता है, या उनकी इच्छाओं का दमन कर सकते हैं, या कह सकते हैं उनकी दृष्टिकोण जो भी होती है वो समाज के अनुरूप होती है। समाज की अवहेलना करके वो चल नहीं सकता है, इसलिए इसे हम लोग सामाजिक उद्देश्य के तहत रखते हैं। धन्यवाद। कल की कक्षा में हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेगा शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य।